फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। प्लीज बैठिए। ये अब मैं रख देती हूँ। थैंक यू। क्या हो गया? बड़ी सुस्त लग रही हैं आप मुझे आज। लग रहा है आज दफ्तर भी नहीं गई शायद। हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मुझे बता दिया होता ना, मतलब मैं कुछ दवा भिजवा देती या कुछ पकाकर खाने के लिए भेज देती। थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मेरा खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। ये क्या है? ब्राउनीज बनाई है मैंने, देखे। अच्छी बनी है ना? भाईजान कह रहे थे भाई बहुत अच्छी बनी है, इससे क्षमा के लिए ले जाओ। इजहार ने कहा। हाँ, भाईजान तो आपका बहुत जिक्र करते हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं आपके लिए। ये कहते रहते हैं कि शमा बेचारी अकेली हैं, सारा दिन दफ्तर में सर खपाती होंगी, फिर घर आकर घर की जिम्मेदारियां कैसे मैनेज करती होंगी। बहुत फिक्र करते हैं आपकी। सच अ नाइस गाय बाय द वे। नाइस तो वो इतने हैं कि पूरी कॉलोनी उनकी तारीफ करती है। बल्कि मैं आपको बात बताऊं, हर महीने 2-3 रिश्ते तो भाईजान के लिए आते ही आते हैं। मगर मैं ये सोचती हूँ कि जब तक कि कोई कल्चर्ड, रिफाइंड, डिसेंट, उनकी तरह की पर्सनालिटी की कोई खातून ना हो तो शादी कैसे हो सकती है? वो शादी करना चाह रहे हैं 100%। बल्कि उनसे ज्यादा मैं बेचैन हूँ कि मैं अपने भाई के चेहरे के फूल देख लूं। अल्लाह करे आपकी ये विश जल्द पूरी हो। इंशाल्लाह हो जाएगी, अगर आपका ताबन रहा तो। हाँ हाँ जरूर, मुझे बताइएगा मुझे क्या करना है। मुझे तो बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके। मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, आप बस रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें। मुझे एक बात याद आ गई है। एक्चुअली मुझे ना ऐसे बैठे बैठे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं एकदम से, तो मैं चलती हूँ और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आई एम 1 फोन कॉल अवे। ठीक है? सो मच। रेस्ट करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बर्तन मैं बाद में मंगवा लूंगी। ओके। अरे भाई आज चाय मिलेगी या नहीं, या मुझे खुद बनानी पड़ेगी? भाईजान वैसे कमाल है, आपको चाय की पड़ी हुई है और वहाँ हमारी नेबर शदीद बीमार पड़ी हुई है। इंसान को मोहल्ले वालों का कुछ तो एहसास होना चाहिए। कौन से नेबर्स भाई? दाएं बाजू वाले, मेरा मतलब दाएं वाले या बाएं वाले? शमा की बात कर रही हूँ। क्या हुआ है शमा? पता नहीं, लेकिन आज ऑफिस भी नहीं गई और मैंने तो कहा था कि डॉक्टर को दिखा लें, पर नहीं, मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगी। भला मुझे बताएं, कोई इसी तरह से ठीक हो जाता है? नहीं होता ना, कुछ सीरियस मामला भी तो हो सकता है, डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए। अब ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया है, इतना सा मुंह निकला है। बहुत इंटेलिजेंट है, कैसी बचकाना बातें कर रही हैं। डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना। बिल्कुल, पर मेरी बात तो समझ ही रही। आप जाकर समझाएं ना, हो सकता है आपकी बात समझ में आ जाए। बल्कि ऐसा कीजिएगा, चाय भी वहीं पी लीजिएगा। अरे इसी बहाने वो भी कुछ खा पी लेंगी ना। हाँ मैं जाता हूँ फिर। हाँ हो गया भाई। ये कहाँ चले गए? शमा को छींक आ गई थी, उसकी खैरियत मालूम करने गए। लग रहे हो बॉस, लग रहे हो। हनी, एकदम से ये सब क्या हो गया? तुम सोचो, तुम रह सकती हो मेरे बगैर? उफ ताबी, तुम्हें पता है कि हमारी मुलाकात बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसलिए मुझे बार बार कॉल करके स्ट्रेस मत दो। हनी, मैंने तुम्हारे हवाले से बहुत सारे ख्वाब देखे थे। अभी तो हमने कई रेस्टोरेंट्स, ढाबे और आइसक्रीम पार्लर जाना था और कराची शहर के तरह तरह के खाने टेस्ट करने थे। क्या हो गया हमारे साथ? ये बातें मत करो। और हम ना आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्ते पर चल रहे थे, अब हम दोनों वापस अपने ट्रैक पर आ गए, इसलिए मुझे बार बार कॉल करके स्ट्रेस मत दो, ठीक है? बाय। हनी, मम्मी, मैं मॉल जाने लगी हूँ। वैसे यकीन नहीं आ रहा कि आज मॉल जाने का भी दिल नहीं चाह रहा। चलो छत पे बैठ के कोई शो देख लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। सिकंदर, अब मुझे लगता है कि हमें तकदीर से हार मान लेनी चाहिए। हमारा मिलना मुकद्दर में ही नहीं है। हम जितनी भी कोशिश करेंगे नाकाम ही रहेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे।
हम तकदीर से तो नहीं लड़ सकते ना। लड़ सकते हैं, हम अपनी मुस्तकिल मिजाजी से नसीब को बदल सकते हैं। सोचो इसरा। हमने कोशिश तो की है ना सिकंदर, पर हमारे बड़े, हमारे सरपरस्त हमसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज, वो किसी भी कीमत पे अपनी हठधर्मी से हटने को तैयार ही नहीं। जिन्हें हमारे जज्बात की परवाह नहीं, हम उनकी परवाह क्यों करें? क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इसरा, हम आकिल हैं, हम बालिग हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। हम चाहें तो निकाह भी कर सकते हैं। सिकंदर, हमारे माशरे में औरत की जिंदगी उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिश, उसकी चाहत के ताबे नहीं होती, बल्कि उसका किरदार एक आईना होता है जिसमें वो ना सिर्फ खुद का बल्कि आने वाली सारी नस्लें अपना चेहरा देखती हैं। मैंने ऐसा कुछ भी किया तो आईने पे बाल आ जाएगा, मेरे खानदान की सारी लड़कियों पे उंगली उठेगी। मेरे लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना ज्यादा आसान है बजाय कि अपनी आने वाली मासूम नस्लों की जिंदगी तबाह करने की। बस मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर आपके एहसासात को ठेस पहुंचा रहा हूँ। मगर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतने बरस इंतजार किया है ना, चाहे कुछ भी सही, लेकिन मुझे उम्मीद है वक्त हमारा साथ जरूर देगा। क्या आपके भाई साहब के रवैये में लचक आई है? नहीं। और तुम्हारे भाई? ऐसे ही हैं वो, जैसे पहले थे। कैसे हो अदनान? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये आप दोनों पे मायूसी के गहरे बादल क्यों छाए हुए? वजह पूछ सकता हूँ? क्या अभी भी वजह पूछने की जरूरत है? खुदा ने अकल किस लिए दी है? इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरी तरह आप दोनों भी अकल का इस्तेमाल करें और शुक्रिया का मौका अदा करें। हम क्या कर रहे हैं? और हम क्या ही कर सकते हैं? वैसे बहुत कुछ हो सकता है। मसलन क्या? बाद में बताऊंगा। यार, ये लड़का इतना पॉजिटिव कैसे सोच सकता है, वो भी इन हालात में? ताबी, क्या हुआ मेरे भाई को? हनी कॉल नहीं अटेंड कर रही, बात भी नहीं कर रही। कितनी कॉल्स की है, एक रिस्पॉन्स नहीं। और अगर कॉल उठा भी ले तो ऐसे बात करे जैसे जानती ही नहीं। बहुत ही कोई संगदिल लड़की है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर अजलान की कजन ना होती ना तो उसको ऐसी बातें सुनाती कि अपनी सारी संगदिली भूल जाती, तुम्हारे आगे अपने हाथ पांव जोड़ती। लेकिन मेरे तो अपने हाथ जुड़े हुए, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। और ताबी मुझे देखो, मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह रो नहीं रही, इसको फेस कर रही हूँ। तुम्हें भी इसको बहादुरी से फेस करना है मेरा भाई। अपने मशवरे ना अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। तुम्हें क्या पता मैं किस चीज से गुजर रही हूँ ताबी, लेकिन यकीन है कि इज़लान सब ठीक कर लेगा। अमर, हाय। अज़लान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया बहुत बुरा होगा, जाओ यहाँ से। अब इससे मजीद क्या बुरा होगा यार। वैसे मेरे पास ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कौन सी गुड न्यूज़? सच्ची मोहब्बत में ना इम्तिहान में, आजमाइश में गुजरना पड़ता है। हमारी मोहब्बत भी सच्ची है तो हमारे लिए भी आजमाइश है। देखो, हमें हारना नहीं है, जीतना है, अमल बता रहा हूँ।
अजान तुम्हारे मामू सिंह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मेरे पापा को पता नहीं क्या क्या बातें सुनाई हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता ना तो मैं उनकी तबीयत साफ कर देती। अच्छा हुआ फिर तुमने हिमाकत नहीं की। मेरे पापा की रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे पहले है। अरे क्या बात कर दी तुमने? तुम्हारे पापा की तो मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इतनी करता हूँ, याद नहीं है? जान बचाई थी मैंने उनकी। एहसान जता रहे हो? अरे एहसान नहीं जता रहा यार, बस तुम्हें याद दिला। लेकिन देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों को मिलाने के लिए ना मैंने एक प्लान सोचा है। प्लान? हाँ, सुनो बात सुनो। I mean, I don't know. मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, मेरी तबीयत का पूछने आए, मुझे अच्छा लगा। जी मुझे भी एक्चुअली बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, तो देख लिया आपको तसल्ली हो गई। मैं कह रहा था कि आप ऐसे घर में अकेले ना बैठी रहा करें ना, हमारी तरफ आ जाया करें, दिल लगा रहेगा आपका। श्योर, मैं जरूर आऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्लेजर इज ऑल माइन। मैं चलता हूँ। See you there. Hafiz. अमल। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? वो शमा आंटी की तबीयत खराब थी ना, तो उनकी तबीयत पूछने गई थी। तो क्या सुलेमानी टोपी पहन कर गई थी? समझी नहीं मैं समझाता हूँ। मैं भी गया था उनकी तबीयत का पूछने। तुम तो नहीं थी वहां। कहाँ गई थे? शेरली डिसअपॉइंटेड। क्यों झूठ बोलना पड़ा तुम्हें मुझसे? ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हें गलत बयानी से काम लेना पड़ा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, जवाब दो। पापा मैं बाहर इसी इरादे से गई थी कि शमा आंटी की तबीयत पूछ लूं। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि मैं वहां से अजलान के घर चली जाती हूँ ताकि इस तरह से मुलाकात हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा समझती हो तुम? अरे बेटी हो तुम मेरी, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे कहीं ज्यादा मेरा तजर्बा है। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। सॉरी पापा, मैं चाचू और इस्रा आंटी को लेके एक्साइटेड हो गई। हाँ बस यही तो मसला है इस यंग जनरेशन का, न्यू जनरेशन का। किसी भी बात पे एक्साइटेड हो जाते, कुछ भी कर गुजरते। तुम इस तरह से नहीं मिलोगी। लेकिन पापा वो बहुत अच्छी। मैंने कह दिया ना, तुम इस तरह से मिलने नहीं जाओगी। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा मैं नहीं जाऊंगी, वो तो आ सकती हैं। हरगिज नहीं। क्यों? वो आ सकती हैं। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? बेवकूफ लोग होते हैं जो अपने दुश्मनों से ताल्लुक रखते हैं। अक्लमंद लोग अपने दुश्मनों से दूर रहते हैं। कुछ समझ में आई बात या नहीं? अरे कब समझोगे? हमारी मोहब्बत भी सच्ची है तो हमारे लिए भी आजमाइश है। देखो, हमें हारना नहीं है, जीतना है। अमल बता रहा। बिस्किट खाना भाईजान? बेकरी आइटम्स अवॉइड ही करता हूँ। हाँ निको, वो एक दो रोज के लिए ना इस्लामाबाद एक मीटिंग के लिए जाना है मुझे, तो तुम्हें एहतियातन बैग तैयार करवा देना। मैंने वो तो मैं कर दूंगी भाईजान, लेकिन मैं सोच रही थी कि जाने से पहले आप कुछ शॉपिंग कर लें। कोई जरा नए ट्रेंडी किस्म के कपड़े खरीदें, कुछ हीरो शीरो बनकर जाए ना मीटिंग के लिए। शान से हीरो क्या बात कर रही हो? इतने वो वार्डरोब रखा है, कपड़े रखे हैं, और गुंजाइश ही नहीं है। भाईजान वो 1975 का वार्डरोब जो है उसको हवा लगाएं, कुछ निकाल दें, किसी को दे दें। अरे आजकल कपड़े पहनता ही कौन है? 1975 वाले। शमा वैसे भी कह रही थी कि इजहार सब अपना ख्याल नहीं रखते। अगर जरा अपना ख्याल रखें, जरा ड्रेसिंग अपनी अपलिफ्ट कर लें तो आजकल के लड़के अरे फाड़े करके रख देंगे। ज्यादा हो गया कुछ, लेकिन शमा का हुस्न नजर है। एक्चुअली जिम्मेदारियों में होश ही नहीं रहा।
वैसे भी अमल की माँ के चले जाने के बाद बस फराइज ही अदा किए, वही ख्याल रखती थी ये वार्डरोब का, खाने पीने का। लगता है वक्त रुक सा गया है बस। तो भाईजान वक्त आगे भी तो बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। अब आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अब कोई आपको नोटिस कर रहा है। भैया आप आज खुद नोटिस क्यों नहीं ले? मेरे कहने का मतलब ये कि आप शमा से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको शॉपिंग पे ले जाए, बल्कि आप शमा से रिक्वेस्ट करें कि आप उसको शॉपिंग पे लेके जाएंगे। उसकी चॉइस बहुत अच्छी है भाईजान। अरे चॉइस तो नजर आ रही है उनकी। नहीं देखो, मुनासिब नहीं लगता ना ऐसे मैं कुछ कहूँ वो रिफ्यूज कर दें। अरे क्यों रिफ्यूज करेगी वो? मतलब भाईजान वो क्यों रिफ्यूज करेगी? वो इतनी इम्प्रेस्ड है आपकी पर्सनालिटी से। अरे हाँ ना, परवाना भाईजान की मौजूदगी में और इजहार भाईजान की मौजूदगी में शमा कहीं और देखती भी नहीं है। फुल इम्प्रेस चलनी है भाईजान से। मैं शमा को कॉल कर रही हूँ कि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वो तैयार हो जाए। हो गया, चाय खत्म करें जल्दी जल्दी, वैसे भी ठंडी हो जाएगी, फिर जाइएगा। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। अच्छा कुछ ऐसा पहनती ना। अच्छा एक्सक्यूज मी। ज्यादा बुलेट पॉइंट्स है, मुझे उनकी हेडिंग्स चाहिए। सम इट अप राइट अवे। 1 घंटा ले लो भाई। क्या मतलब है इस बात का? वो ये मेरी तरफ से आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप बिला वजह तकल्लुफ किया आपने। नहीं तकल्लुफ के साथ बस आपको पसंद आ जाए। मैंने एक्चुअली बहुत सालों के बाद शॉपिंग की किसी के लिए, तो आप बस कबूल कर लें। जब इतनी अपनायत से कुछ दिया है तो कबूल तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें अपनायत ही नहीं, मेरी बेलौस मोहब्बत भी शामिल है। अटेंशन प्लीज। आइए 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 आइए। हाँ, तो कहना ये था कि अब तुम सब अपनी अपनी शादियों की तैयारियां कर सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जब भाईजान इस्लामाबाद से वापस आएंगे तो उनका मूड और सोच दोनों बदल चुकी होगी। मेरा क्या होगा? हनी तो मुझे हरी झंडी दिखाकर चली गई ना। वो भी अपने बाप की तरह जालिम है। बाप उसका हड्डियां तोड़ता है और ये दिल। ताबी, ताबी। बेटा अभी तो आम का सीजन भी नहीं आया, तो तुम्हारा ये मुंह चुसी हुई गुठली की तरह क्यों बना हुआ है? तुम्हें मामू की शादी की कोई खुशी नहीं है? हाँ, कैसे भांजे हो तुम? शर्म करो।
नहीं फुप्पो, वो सुबह से ताबी के दांत में दर्द है। ताबी दिखाओ। हाय हाय, तो अगर दांत में दर्द है तो इस तरह को मुंह पकड़ता है? लगता है दांत में नहीं दिल में दर्द है। सिकंदर, मैंने कई दफा समझाया है कि मैं सुन सकती हूँ, इसीलिए ये पहनती हूँ। तो मैं तुम लोग किसी और रूम में मूव कर जाओ, मैं जरा कुछ बात करना चाह रहा हूँ। बेटा और भी कमरे हैं घर में। हाँ। सही। तो शादी की बात मैंने सोचा है कि हम पहले थाईलैंड जाएंगे और उसके बाद इस्तांबुल। सलामियों पे डिपेंड करता है, और अगर इज़हार भाई ने बड़ा चेक लिख दिया तो फिर वर्ल्ड टूर पे। लेकिन एक मसला, मेरे यूरोप के वीजे लग नहीं रहे। ओ पहलवान जी, की हो गया जी? हो हाय, की हो गया तानू? है बैठे बैठे झूले ले रहे हो, थल्ले डिग जाओगे। ते थल्ले डिग गए ना ते जलजला आ जाना जे। उत्ते जाओ आराम नाल कमरे च सो। ਅਸੀਂ कराची करन की आया है, सोन ही तो आए हैं। कब दे से करना कोई नहीं, सोवो मंजियां तोड़ो बस। हसीना जी, कराची आने का ना मजा नहीं आया। इस मुंडे ने तो सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब जब इसने हमारा दामाद बनना ही नहीं है, तो फिर हम कराची में अपना बिजनेस क्यों स्टैब्लिश करें, क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों पैसा फंसाएं। अब तो ये है कि अपने नाम से जितना हो सकता है ना बैंक में पैसा जमा करा दूं मैं, और इसके लिए ना 1 रुपया भी ना छोड़ूं। बस हो गया फैसला। अब तो ना कराची में कोई जमीन लेनी है और ना ही कोई मैरिज हॉल बनाना है। बस हो गया फैसला। मैं तानू पहले ही किया सी, ए मुंडा इतबार दे काबिल नहीं हैगा। अब मुझे भी यकीन आ गया, लेकिन हमारा क्या बिगड़ेगा? हाँ, अपना ही नुकसान करेगा। देखा नहीं था कैसा गंदा मारा सा एक कार ले लिया इसने। बिजनेस ही ना ऐसा ही करना है, फजूल सा। एक दिन आएगा इसी मामे के पास हेल्प के लिए। नाफरमान एहसान फरामोश, इसको छड़ना मैंने भी नहीं है। एक आजादी का सांस नहीं लेने देना। हाँ हसीना जी, मैं तो कहता हूँ कि इसके घर चलते हैं। हाँ, जाके इसके सर पे बैठ जाते हैं, बल्कि बैठ क्या जाते हैं, इसके सर पे जाके नाचते हैं। इसका भी तो पता लगे कि किस मामे की नाफरमानी किया इसने। ओके ओके ओके, चले जाओ। हाँ, चलते हैं। हाँ, सही। आ रहा हूं मैं तेरे घर तुझे देखने के लिए। हाँ। मैं तो लगता है पहलवान जी पागल हो गए ने। ओ हाय, उत्ते सोन जाना सी, किथे जा रहे हो पहलवान जी? भाईजान, कल रात को बहुत देर हो गई थी वापसी में, सब खैरियत थी? वो शॉपिंग के बाद सी साइड चले गए थे, फिर पता है बातों में वक्त का पता नहीं चलता। सी साइड? ठीक कह रहे हैं आप। वो शमा बड़ी अच्छी बातें करती है ना, बहुत समझदार खातून है ना? हाँ ये तो है। ताबी, एक काम करो, फौरन उठो और जाओ, जाकर देखो कि शमा आंटी तैयार है ना, तो उन्हें कहो कि आ जाए। भाईजान ऑफिस जा रहे हैं ना, तो वो उनको साथ ले जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे रास्ते में। अब दोनों की मंजिल एक ही है, तो फिर अलग अलग क्यों जाएं? पापा, वो पोपो का मतलब है कि शमा आंटी का ऑफिस आपके रास्ते में पड़ता है। इसीलिए ना, 2 गाड़ी में जाने का क्या फायदा है ना भाईजान? अब ड्रॉप कर देंगे। ताबी उठो, जाओ जाके बुला के लाओ, बल्कि उनको साथ ले आओ। अंडा खत्म कर लो, फिर जाता हूँ। तापी के बच्चे, ये अंडा कहीं भागा नहीं जा रहा, और नहीं तुम्हारे आने तक चूजा बन जाएगा। उठो जाओ। जा रहा हूँ यार। पापा, आपको शमा आंटी को ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ?
हाँ, वैसे भी हमसायों के तो बड़े हकूक होते हैं, और हमारी दफा तो मतलब हमारी दफा तो मक्खन भी इतना दूर होता है। इधर पास कर दे कोई। मेरी भी वैन आने वाली है, मैं चलती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। बाबा ओके बोलो, जीती हो। खुदा हाफिज। वो भाईजान, शमा इतनी अच्छी है ना, और बिल्कुल अकेली हैं आपकी तरह, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ। तो पता है, आपको भी कंपेनियनशिप की जरूरत है और शमा को भी लाइफ पार्टनर की, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे बात कर लूं। एक्चुअली मेरे को बात मैं कर चुका हूँ, तुम चाहो तो रस्म अदा कर लो। पानी लाओ भाई सिकंदर के लिए। नहीं नहीं, आई एम फाइन। सीरियसली भाईजान, मुझे इतनी खुशी हुई ना आपकी इस बात से, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके इस फैसले से बहुत खुश होंगे। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और मैंने सोच लिया कि आप इस्लामाबाद से होकर आ जाएं, हम फौरन निकाह करके रुखसत करा के ले आएंगे। हम ज्यादा धूम धड़क्का नहीं करेंगे, टाइम जाया बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रुके हुए काम भी हो जाएंगे। काम कौन से रुके? चाय आपकी रुकी हुई है, ठंडी हो रही है, तो शमा आती होंगी, आपने जाना होगा, चाय पी लें। नहीं नहीं, नाश्ता कर लिया मैंने। अभी ये तो हमसे भी चाह रहा था, मतलब बातचीत करेंगे। भाईजान जो है ना, हवाई जहाज पे जा रहे हैं, तो बस हवाई शर्ट पहन ले। अरे बाजी, काश के, लेकिन बाजी ये बहुत अच्छा हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाजी। अरे मुझसे ज्यादा तुम दोनों को मुबारक हो। पता है क्यों? क्योंकि देखना, शमा भाईजान की लाइफ में आएगी ना, तो भाईजान की तो सोच ही बदल जाएगी। ये सारी जिद, ये अकड़, ये खड़ूसपना जो है ना, उनका खत्म हो जाएगा। सिर्फ इज़हार भाई के ठीक होने से तो फर्क नहीं पड़ता ना, मसला तो दो तरफा है। अरे इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। भाई देखो, अगर एक इंसान धीमेपन से बात करता है ना, तो दूसरा भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। अभी तो दोनों दुश्मन बने हुए ना एक दूसरे के। थैंक यू पप्पू, हम आपके एहसान कभी नहीं भूलेंगे। शर्म नहीं आती? पुप्पो भी कहते हो, थैंक यू भी कह रहे हो। भाई अपनों की खुशी के लिए इंसान जो कर सके उसे कर लेना चाहिए। अब मैं तुम लोगों को वैसे बताने आई थी, और मैं चल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे तो हजारों काम होते हैं, मुझे ही करने होते हैं, और कुछ करता ही नहीं है। चाय रह गई आपकी। अरे नहीं कराने सन, और भी भूल गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्यों तशरीफ लाई नहीं है? रात को पता है मैंने ख्वाब देखा कि आप लोग तशरीफ लेकर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आकर मिल लेती हूँ। ये बेटी है ना आपकी, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। वालिदैन पे तो बिल्कुल नहीं गई। बड़े तुझे मखौल नहीं आ रहे हैं? आप लोग अपनी फैमिली की गपशप लगाएं, मुझे इजाजत दें। जी बहुत शुक्रिया, हमने आपको रोका ही नहीं है वैसे तो। अल्लाह हाफिज। आइए मैं छोड़ता हूँ आपको। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज पप्पू, थैंक यू। ये चिट्टी औरत यहाँ क्यों आई थी? क्या हो गया मामू जी, नेबर है हमारी। क्या वो गवांडी है ये? हो बेड़ा गर्क। और पुत्र जी, आपको मकान लेने के लिए पूरे शहर में इनका पिछवाड़ा ही मिला था। दादी जी आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही? ये सब एक साजिश है। अजलान आपका पुत्र है, लेकिन ना वो दुश्मनों के साथ की कह रही है, मैंने समझ नहीं आई। ये बड़ी चिलाको मासी है। कुछ नहीं भाभी जी, और मजाक करिए। फिक्र ना कर पुत्री, सारे दुश्मनों को मुंह दे लूंगा। इसरा,
मेरे खाने पीने का इंतजाम कर। कुछ दिन अब मैं यहीं रुकूंगा, मैं भी तो देखूं कि मेरे पीछे क्या क्या चंद चढ़ते रहे हैं। हसीना जी जी, ये घर हमारे घर जितना बड़ा और शाया नशाया तो नहीं है, लेकिन इसको भी अपना समझो है। हनी पुत्री, जरा पूरे घर को जरा कुमकुमा के देख, जो कमरा भी चंगा लगे खोल ले सामान अपना। डैडी जी मैं तो किचन में रहूंगी। ओए ओए, किसी चीज को खोलना मत, मैं आ रहा हूँ। आनी, मैं जरा संभाल के आऊंगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। मैं भी देख के आनी, पता नहीं की खा जाएगी। ठहर जानी कुड़िए। हाँ शामी, आ जा भाई, रेस लगाते हैं। आ जा भाई। हाँ, तेज 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 दे दे। देखो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। आजा अल्लाह, क्या हो गया? अरे क्या करती है, देख के नहीं चल सकती? और वैसे भी खूबसूरत लड़की को देख के हमारी साइकिल जो है ना, उसके ब्रेक फेल हो जाते और आंखें तेज हो जाती हैं। शामी, कहीं तू वो तो नहीं सोचा जो मैं सोच रहा हूँ? तू क्या सोच रहा? यही कि एक तूफान अब्दुल्लाम के घर पे नाज़िल हो चुका है। इतनी खटारा साइकिलों को सड़क पे लाने की क्या जरूरत थी? मुझे लग जाती तो। और अगर हमारी मासूम सी साइकिल पे डेंट आया था तो? चुप करने, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अज़लान भी अपने जैसे नमूने अपने पास जमा करके रखता है। अच्छा सुने, बात सुने, आप किसी को तलाश कर रही है क्या? किसी को ढूंढ रही है? ज्यादा मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, अब निकल जाए यहाँ से। हम तो नहीं कर रहे, नहीं करने का तो जमाना ही नहीं है यार। बताइए क्या जमाना ही नहीं। चलो शामी, आजा आजा भाई, आजा आजा आजा, प्यार से आजा। हनी, क्या तुम वाकई मेरे सामने हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? मुझे प्लीज चुटकी काट के बताओ। मम्मी डैडी के साथ अज़लान के घर आई हूँ और हमारा जब तक जी चाहे हम यहीं पे रहेंगे। मतलब तुम मुझे रोज नजर आती रहोगी, मुझसे मिलती रहोगी? नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। मम्मी जी और डैडी जी के साथ आई हूँ। वो अज़लान और फुप्पी के ऊपर स्पाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि दुश्मनों के कितने करीब हो गए हैं वो। मेरे अब्बा अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। नहीं, माफ करना तो वैसे भी खानदानी लोगों का रिवाज होता है। खैर, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। तो हनी, उनको कन्विंस तो करो। नहीं, मैं अपने डैडी जी के दुश्मनों से क्यों दोस्ती निभाने की कोशिश करूं? अरे दुश्मनी दोस्ती में भी तो बदल सकती है ना। मेरी हालत पर रहम नहीं आता? देखो, तुम्हें याद कर करके मेरी हालत पतली हो गई है। मेरे दिल से अपना ख्याल निकाल दो, जिस तरह मैंने अपने दिल से तुम्हारा ख्याल निकाल दिया है। हनी, हनी मेरी बात तो सुन लो। हनी, फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी।